हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर भूंज रही हूँ मैं तिल्ली, क्योंकि मुझे बनाने हैं लड्डू संक्रांति के। तो उसमें तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं, तो बस वही उसी की तैयारी में लगी हूँ मैं। तो पहले तिल्ली को अच्छे से सेक लेंगे और इसमें फली के दाने भी डालूँगी, तो फली के दाने भी सेक के रख लिए हैं मैंने। और बस तिल्ली को थोड़ा सा दरदरा सा थोड़ा सा पीस लिया है मैंने, और फली के दाने को भी पीस लिया है थोड़ा दरदरा सा। और अब इसमें चाशनी बनाऊंगी। गुड़ मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ। और गुड़ भी अच्छा है, येल्लो सा और एकदम मुलायम सा गुड़ है ये। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है मैंने। और गुड़ इतना डाला है कि जैसे जो भी हमने तिल्ली ली है उसमें जैसे अच्छे से बन जाए। बस अब ये मेल्ट हो जाएगा गुड़, और फिर इसमें तिल्ली मिला के और जो पीसी हुई है, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत आसान तरीका है ये। और बिगड़ने के कोई चांस नहीं रहते हैं। बस यही है कि चाशनी जो हमने बनाई है वो ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा पकना नहीं चाहिए। जैसे थोड़ा सा गुड़ मेल्ट हो और उसको तिल्ली मिला देंगे उसमें, फिर हमने जो पीसी हुई है। और थोड़ा सा जब गुड़ मेल्ट होता है इसमें थोड़ा सा घी भी डाल देंगे, इससे और भी अच्छे बनते हैं, जैसे नरम से बनेंगे। तो बस ये चाशनी लगभग तैयार है, मेल्ट हो गया है गुड़। अब इसमें मैं पीसा हुआ तिल्ली और सिंगदाने जो पीसे थे मैंने वो दोनों को मिला लिया है। अब इसको बस मिला के और बस जल्दी जल्दी से बांध लेंगे लड्डू। तो बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं ये। और चाशनी ज़्यादा कड़क नहीं बनानी है हमें, और ज़्यादा कड़क जैसे गुड़ जैसे ज़्यादा पकाएंगे ना तो बहुत कड़क से बनेंगे फिर तिल्ली के लड्डू। इस कारण फिर बस गुड़ मेल्ट हो जाए और नीचे उतार के फिर मैंने अच्छे से और मिला लिया है। क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे ना तो गुड़ में जैसे जलने लगेगा, स्मेल सी आने लगेगी फिर गुड़ जला हुआ की। तो बस इसे गरम गरम ही जल्दी जल्दी बनाते जाएंगे। थोड़ा सा हाथ में पानी लगाते जा रही हूँ मैं, ताकि ये चिपकेंगे नहीं। तो बस अब ये तिल्ली के लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर ये सब बन के तैयार हो गए हैं। थोड़ी सी मैंने थाली में भी इसे जमा दिया था तिल्ली के तिल गुड़ को। तो बस ये ऐसी बर्फ़ी के जैसे इसे काट लिया है थोड़ा सा, और इसे बस कांच की बर्नी में भर के रखो ना तो बहुत अच्छे दिखते हैं फिर ये ऐसे भरे हुए हैं। बस कोई सी भी चीज़ें ऐसे कांच की बर्नी में भरी हुई दिखती है ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। और जैसे ही मैंने तिल गुड़ बनाया लड्डू, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगा देती हूँ। नहीं तो क्या है कि कोई खा लेगा उठा के, तो फिर वही है कि भगवान को भोग लगाने से पहले कोई नहीं खाता है। इस कारण पहले भोग लगा दो, फिर सब लोग खाते रहते हैं जिसको भी खाना है। और यहाँ पर अब मैं ड्राई फ्रूट के लड्डू भी बनाऊँगी। तो ये ड्राई फ्रूट ला के रखे हुए थे, तो ये कब से कह रहे थे कि ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए नहीं अभी तक, तो पूरी सर्दी ही निकल गई। तो मैंने सोचा कि आज ये सारे लड्डू बनाने का ही काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मखाने एक तरफ मैंने सीख रहे हैं, और यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट जो भी है उनको सबको मैं थोड़े थोड़े घी में सेक लूँगी। और मखाने को भी मैं 2 बार में सेकूँगी। एक बार तो मैंने थोड़े से जितने कढ़ाई में आए उतने सेक लिए। और ये सीखते जा रहे हैं, यहाँ पर मखाने भी सीख रहे हैं, और यहाँ पर जो भी दूसरी कढ़ाई में मैं ये ड्राई फ्रूट को थोड़े थोड़े सेक के और पीसते भी जा रही हूँ थोड़ा सा दरदरा सा, ताकि जल्दी जल्दी से मेरा काम हो जाए। तो बस ये भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसमें भी बस सेकने की ही देरी रहती है सारे ड्राई फ्रूट। और ये जो छोटी सी कढ़ाई है ना उसमें अच्छे चलाते बन रहा था, इस कारण मैंने छोटी सी कढ़ाई में पहले जैसे एक साइड उसे सेकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने काजू को भी दरदरा सा पीस लिया है सबसे पहले, क्योंकि काजू बहुत जल्दी बारीक हो जाते हैं, तो इसे अलग ही पीसती हूँ मैं। और फिर उसके बाद बादाम अलग से पीसूँगी, और ये जो भी ड्राई फ्रूट है उनको, और नारियल को बस पीस लूँगी मैं। तो बस यही है कि बस इनको जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उनको हल्का हल्का सा घी में सेक के और थोड़ा सा दरदरा पीस के और सारे चीज़ें मिला लूँगी मैं। और मखाने सीख जाएंगे तो मखाने को भी फिर मैं पीस लूँगी। और यहाँ पर इसमें गोंद भी डालूँगी, तो गोंद को भी मैंने तल लिया है घी में।
और ये छोटी वाली कढ़ाई अच्छी गहरी है, तो इसमें तलने में, कोई सी भी चीज़ तलने में अच्छी आ जाती है। तो थोड़े से भी तेल में या घी में हम कुछ चीज़ तलते हैं ना, तो गहरी सी है तो अच्छे तलने में आ जाता है। तो इस कारण फिर मैंने एक साइड ये छोटी वाली कढ़ाई रख के और सारे ही ड्राई फ्रूट जो भूनने वाले थे, तलने वाले थे, उनको कर लिया है। और जैसे ही गुड़ मेल्ट हुआ है, इसमें मैंने इलायची पाउडर भी मिला दिया है ताकि अच्छे से मिल जाएं सभी में। और बस इसमें जो मैंने पीस के रखे हैं सारे ड्राई फ्रूट, सबको मैंने मिला लिया है। और ये एक ही बर्तन में, बहुत बड़ा बर्तन चाहिए था उसके लिए, तो 2 बर्तन में मैंने रख लिए हैं यहाँ पर। और थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, जितने भी जैसे चाशनी बनी हुई है ना गुड़ की, तो पहले देखूँगी कि कितना इसमें जैसे गुड़ में कितना सारा डल पाता है। नहीं तो फिर पूरा एक खट्टा मिला लूँगी ना, तो फिर वो एकदम सूखा सा हो जाएगा। इस कारण मैंने सोचा कि चाशनी जितनी बनी हुई है गुड़ की, उसी को थोड़ा थोड़ा डाल के और 2 बार में फिर बना लूँगी मैं। तो बस यहाँ पर मैंने जितना कढ़ाई में आ रहा था उतना ही मैंने इसमें जो पीसे हुए ड्राई फ्रूट थे वो सब मिला लिए हैं इसमें। और कढ़ाई को नीचे उतार लिया मैंने ताकि बस गुड़ मेल्ट हो जाए। और बस थोड़ा सा मैंने इसे चलाया है और बाकी नीचे उतार के और अच्छे से मिला के और उसके फटाफट से लाडू बना लेंगे। और जितने भी लाडू बना रही हूँ आज मैं सारे गुड़ के ही बना रही हूँ, ताकि गुड़ भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और सर्दियों में तो ड्राई फ्रूट के लड्डू, गुड़, तिल गुड़ के लड्डू, ये सब गुड़ में बने हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस वही आज मैंने सब सारे लड्डू जितने भी बनाने थे मुझे, वो सब आज बना के रख लूँगी। और ये बन के तैयार हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू। बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और एकदम सॉफ्ट से हैं एकदम जैसे। और इसको मैं अब तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। और जितने भी हमें ड्राई फ्रूट डालने हैं, हमारा जो भी पसंद है हमें, वो सब डाल के। और बहुत आसान तरीका है इन्हें भी बनाने का, जल्दी भी बन जाते हैं। तो बस अब ये बन गए हैं। अब मुझे बनाने हैं ये मुरमुरे के लड्डू। तो ये भी, इस मुरमुरे को भी पहले मैं सेक लूँगी, क्योंकि ये भी थोड़े से ना सेको ना तो एकदम क्रंची नहीं बनते फिर लड्डू इसके। तो और इसे इतना सेक लिया है कि जैसे ऐसे उंगली में लेके ऐसे तोड़ने से एकदम से क्रंची से हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। बस इतना सेक लिया है मैंने इसे। और ये भी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। और बस इसे सेकने के बाद अब मैं गुड़ की चाशनी बना लूँगी वही कढ़ाई में। और बस उसमें गुड़ मेल्ट हो जाएगा और हम इसमें जो मुरमुरे सिके हुए हैं वो डाल के, और बस बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं ये। और बचपन में बहुत ही खाए हुए हैं ये लड्डू, बहुत अच्छे लगते हैं ये। और बस इसकी मैंने चाशनी बनाई हूँ। ज़्यादा कड़क नहीं करेंगे इसको भी, जैसे गुड़ मेल्ट हो जाए और फिर उसमें बस ये सिके हुए मुरमुरे डाल दिए हैं मैंने। और ये लाडू बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं ये ऐसे ये मुरमुरे के लाडू। तो बस वही है कि बहुत आसान तरीका भी है और बच्चे बड़ों सभी को पसंद आएंगे, ऐसे हैं ये लड्डू। और बस ये इसमें चिपक जाएं जैसे गुड़ की चाशनी में, बस। और इसे भी जैसे बांध लेंगे हम लड्डू के जैसे। और बस इसमें मैं मिलाऊंगी और नीचे उतार के मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है पूरा। और अच्छे से मिल गया है, ये चाशनी भी अच्छी जैसे ज़्यादा गीली नहीं है, तो आसानी से जल्दी से बन जाएंगे ये। इसको भी मैं थोड़ा सा हाथ में पानी ले लेके और बनाती जाऊंगी, तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। और थोड़े से बड़े बड़े बनाओ ना तो और बहुत अच्छे लगते हैं ये फिर। तो मैंने बस बना लिए हैं तीनों ही प्रकार के लड्डू आज। सारा लड्डू डेट था आज तो मैंने, और जल्दी भी बन जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इन्हें। जितनी तैयारी करने में टाइम लगता है उतने बनाने में टाइम नहीं लगता है इन्हें। तो बस ये बन गए हैं। और इसे भी अच्छे दबा दबा के ऐसे थोड़ा सा हाथ में पानी ले लेके, यदि ना बने तो बना लेंगे। तो इतने जल्दी बनते हैं और इतने अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट के ये लाल लाल दिख रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा लाल वाला गुड़ था, देसी वाला गुड़, उसमें बना लिए फिर मैंने उसको।
तो बस मेरी संक्रांति की पूरी तैयारी हो गई है। जितने भी लाडू बनाने थे मुझे बना लिए मैंने। वैसे मुरमुरे के लाडू भी संक्रांति पे बहुत जैसे बनाते हैं और मिलते भी हैं, बहुत बिकते हैं। और जितनी भी जैसे चिक्की है तिल्ली की, वो भी रेडीमेड बहुत सारी शॉप लगी हुई हैं, वो भी सब मिल जाते हैं। लेकिन घर की बात कुछ और ही रहती है। घर पे इन्हें बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है हमें, और साफ़ सुथरे भी रहते हैं जैसे हम घर में बनाए तो ये तैयार हैं मुरमुरे के लाडू। कितने अच्छे लग रहे हैं, सब बड़े बड़े से बनाए मैंने, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। और एकदम क्रंची से हैं, जैसे इसे सेक लो ना मुरमुरे को तो बहुत अच्छे क्रंची से बनते एकदम। और ये हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू। ये लाल गुड़ के हैं, देसी गुड़ के हैं ये लड्डू, इसलिए लाल लाल दिख रहे हैं ये। और आज है संक्रांति, तो बस नहा के सबसे पहले अब मैं जल चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद ही सब जो भी पूजा की तैयारियां हैं वो सब करूँगी मैं। पूजा डेली की जो पूजा होती है वो सब करूँगी। और मॉर्निंग के सारे काम हो गए, बस सबसे पहले नहा के पूजा करने का काम रहता है। तो बस अब मैं पूजा करूँगी। और मैंने सारे भगवान जी को नहला दिया था, उन्हें स्नान करवा के और पूरे वस्त्र पहना के उनके नए। और बस सिंपल सी जो भी मैं डेली में पूजा करती हूँ बस वही करूँगी, और उनको भोग लगा के, और जो भी मेरी रोज़ की जो भी पूजा है जो करती हूँ मैं, पूजा और पाठ जो भी करती हूँ वो सब करूँगी मैं। तो यहाँ पर बस आरती कर ली हूँ मैंने भोग लगा के भगवान जी को। और बस पूजा होने के बाद मैंने ये तिल गुड़ दिया है सबको। तिल गुड़ दिया, गुड़ गुड़ बोला। लो तिल गुड़ ज्ञान गुड़ गुड़ बोला। आप सभी को भी संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महाराष्ट्र में सब लोग बोलते हैं तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला, एक दूसरे को तिल गुड़ दे के, और ऐसे बोलते हैं, मतलब तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। लो ये भी लो, ये वाला भी। हाँ बच्चों तुमको भी चाहिए, इसको ये वाला देते हैं। और नहाने के बाद सबसे पहले काम रहता है पूजा करने का, तो इस कारण मेरे बाल पूरे समय बंधे ही रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी काम मेरा हो सब जैसे बाल बंधे रहें और मेरा सारा काम कर लूँ मैं, मुझे ऐसा ही लगता है। और ये जो टॉवेल है ना, ये दिखता भी अच्छा है, जैसे इतना खुलता भी नहीं है, बहुत अच्छा फिट बन जाता है, बिल्कुल एकदम फेटे के जैसा। तो मेरा सारा काम ना ये टॉवेल बंधे बंधे ही सारा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको निकालूँ ना, और कान भी इसमें अच्छे बंधे रहते हैं तो थोड़ा सा गर्म भी लगता है ये। तो बस जैसे ही नहा के आती हूँ वैसे ही जैसे पूजा सबसे पहले करनी रहती है, और फिर वैसे ही मैं पूजा करने के बाद अब आज बननी है खिचड़ी, तो बस खिचड़ी की तैयारी मैंने सब कर ली थी। तो फटाफट से यहाँ पर खिचड़ी को भी बघार दिया है मैंने। और मूंग के बड़े बनते हैं तो मूंग की दाल को भिगा के रख दिया था मैंने छिलके वाली। अब इसके बनाऊंगी मूंग बड़े और खिचड़ी। आज संक्रांति के दिन मूंग बड़े और खिचड़ी बनती है, तो बस वही बना लिया है मैंने। और मैं यहाँ पर खाना बना रही थी, और जय और ये छत पे पतंग उड़ा रहे थे। तो मैं जब से उन्हें पुकार रही थी कि आ जाओ खाना बन गया है, तैयार है, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि अभी पतंग अभी उड़ा रहे हैं हम और बहुत ऊंचाई पे गई हैं, तो फिर वो सुन ही नहीं रहते। तो फिर मैं भी ये बनाने के बाद फिर मैं भी छत पे चली गई। तो ये दोनों पतंग उड़ा रहे थे, और यहाँ पर ना पूरा जैसे सूर्य की रोशनी पूरी आँखों पर आ रही थी, तो इस कारण फिर ये चश्मा लगा के ये ब्लैक वाला चश्मा पहन के पतंग उड़ा रहे थे।
और संक्रांति के दिन विशेष महत्व होता है पतंग उड़ाने का। सभी जगह पतंग उड़ाई जाती है। यहाँ पर तो खैर इतना ज़्यादा माहौल नहीं रहता है, लेकिन ये हर साल उड़ाते हैं। और जैसे ही हम छत पे आते हैं ना, तो हमारे साथ ये हमारी बच्ची, ये भी एकदम खेलने का इतना मज़ा आता है इसे भी, तो हमारे साथ ये भी आ जाती हैं छत पे। तो उसी टाइम इसे छत पे घूमने का और खेलने का और मौका मिल जाता है। तो इसे भी आप बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे। और इसने ना, इसे नहलाया है अभी 2-3 दिन पहले ही, तो अभी इसके जो कपड़े थे ना वो निकाले हैं हमने, तो अब ये पहनने को तैयार नहीं है, बस ऐसी घूम रही है शेरनी। और इन्होंने तो बचपन में बहुत पतंग उड़ाई होंगी, इस कारण फिर इन्हें अच्छे तरह से आ जाता है पतंग उड़ाते हैं। तो इस कारण फिर हर साल ही थोड़ी देर के लिए ही उड़ाते हैं, लेकिन उड़ाते ज़रूर हैं। और महत्व भी है वैसे भी संक्रांति पे पतंग उड़ाने का। और मुझे भी थोड़ी देर के लिए इन्होंने पतंग उड़ाने के लिए दी थी, तो मुझे तो बिल्कुल संभल नहीं रही थी। और जैसे ही हाथ में धागा लो ना, तो बिल्कुल वो भारी भारी सा लगता है, हैवी सा हो जाता है। वो पतंग को संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कहाँ पर डील छोड़ना है, कहाँ पर धागे को खींच के रखना है, वो सारी चीज़ें हमसे नहीं बनती है। लेकिन ये जब भी उड़ाते हैं ना, तो मुझे थोड़ी देर के लिए पकड़ा देते हैं, जो कि आपने शॉर्ट में देखा ही होगा। और मैं इनसे कह रही थी कि जल्दी से पतंग नीचे उतार लो। फिर मैं इन्हें खाना खाने के लिए बुलाने आई थी छत पे, और मैं भी थोड़ी देर के लिए शामिल होगी पतंग उड़ाने में इनके साथ। तो और अब इसके बाद हमें जाना है मंदिर, क्योंकि हम हर साल मंदिर जाते हैं, सूर्य मंदिर। तो शाम ही हो रही थी, तो मैंने इनसे कहा कि जल्दी से पतंग उतार लो, और इसके बाद खाना खा के फिर मंदिर भी जाएंगे। घर में आके बैठ गया, चलो चले सूर्य मंदिर चले, क्योंकि हर संक्रांति को सूर्य मंदिर के दर्शन करके। कितने बज गए? 4 बज रहे हैं, और 5:30 बजे सूर्य मंदिर बंद हो जाता है। बस दर्शन करके आते हैं, क्योंकि हर संक्रांति को हम दर्शन करते हैं सूर्य मंदिर जाके। तो आज भी दर्शन करके आते हैं। और अब तो कुछ नया बन गया है, अच्छा सा बन गया है मंदिर। चलो चलते हैं। अब तो इतना स्ट्रिक्ट हो गया है ना, कि जैसे गेट में घुसो ना, वैसे ही मोबाइल जमा करवा लेते हैं। तो बिल्कुल अंदर का कुछ भी सीन लेने में नहीं आया। पहले तो भी बस अंदर का मंदिर के अंदर नहीं ले जाने देते थे, वहाँ पर अलाउ नहीं था। लेकिन अब तो बिल्कुल गेट में से जैसे एंट्री होती है ना, वहीं पर मोबाइल रखवा लेते हैं, पूरे जमा कर देते हैं। तो इस कारण फिर कुछ भी नहीं वहाँ का वीडियो लेने में आया। और अब हम दर्शन करके आ गए, और मंदिर में पूजा हो गई, शाम हो गई है। क्योंकि शाम की जैसे सूरज डूबता है ना, उसी समय संध्या आरती हो जाती है सूर्यास्त के समय। तो अब आरती भी हो गई है, अब जा रहे हैं घर। तो बस ये इतनी जगह में अलाउ है। वो वहाँ पर वो लगा हुआ है चेकिंग का, वहीं पर जैसे यहाँ पर किसी ने चेक नहीं, जैसे मोबाइल जमा नहीं किया ना, तो वहाँ पर जाके पकड़े जाते। तो हमारा भी मोबाइल इसमें रखा था, एक तो हमने करवा लिया जैसे वहाँ पर जमा, और मेरा वाला इसमें रखा हुआ था। तो फिर वहीं पर उन्होंने देखा कि मोबाइल है इसमें पर्स में, तो फिर वहाँ पर जमा करवा लिया उन्होंने। कुछ भी वीडियो नहीं लेने में आई। तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो इतना मेंटेनेंस हो गया, बहुत साफ़ सफाई है हर जगह, बहुत अच्छा। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अब तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।